कौन है? कौन है अंदर? यहां तो कोई नहीं है। अरे ये प्रोजेक्टर कैसे ऑन रह गया? अरे ये कैसे हो सकता है? ये कौन फिल्म देख रहा है? कौन हो तुम? थिएटर में कोई बैठा है इस वक्त? ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। कौन है वहां पर? कौन है? ये सब अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ओह माय गॉड, कैसे हुआ ये? पता नहीं सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब हुआ? सर कल रात को। ओह अरे इससे तो हमारे थिएटर की बदनामी हो सकती है, हमारे थिएटर में ताला पड़ सकता है। सर 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 ये कैन प्रोजेक्शन रूम से मिला है सर। सर ये कैन हमारे थिएटर का नहीं है। हमारे थिएटर का नहीं है तो प्रोजेक्शन रूम में कैसे पहुंचा? सर पता नहीं। नैना स्टूडियो। एनीवे इसका एड्रेस पता करो और इसे फौरन भेज दो, समझ गए? ठीक है सर। ओके। तू नर्वस नहीं हो रहा ना? नर्वस? भला मैं क्यों नर्वस हूँगा? यामिनी ने आज तुझे पहली बार अपने घर बुलाया, अपने पापा से मिलने के लिए। चेहरे पे थोड़ी शर्माहट ला ना मेरे दोस्त। मुझे अकेले बुलाया, तुझे भी तो बुलाया, तो फिर तू क्यों नहीं शर्माता? तू यार। हाय यामिनी। तुम दोनों आ गए? पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। ये कितना वक्त लगा था तैयार होने में, तू जानती है ना? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी ना हर्ष। चलो। हेलो अंकल। हेलो। पापा ये जरूर हर्ष होगा, है ना? अरे अंकल, आपको कैसे पता चला? यामिनी काफी बातें करती है तुम्हारे बारे में। आई होप इसने मेरी कोई बुराई ना की हो। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बुराई तो सिर्फ ये मेरी करती होगी ना अंकल। बाय द वे, आई एम राघव। ओ तो तुम राघव हो? हाँ जी। काफी सताते हो इन दोनों को, नहीं? मैं सताता हूँ? क्या बात कर रहे हो अंकल, मैं तो बड़ा ही शरीफ लड़का हूँ। ये दोनों सताते मुझे। खैर चलिए डायरेक्टली डिनर करते हैं। कब? आओ बेटा।
तुम दोनों कॉल सेंटर में कब से काम कर रहे हो? वो कॉल सेंटर में? कॉल सेंटर में बहुत अच्छा चल रहा है अंकल, बहुत अच्छा चल रहा है। अब पापा आप भी ना, घर पे आप काम की बातें कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, एंजॉय योरसेल्फ से। हर्ष, मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, मैं जाके तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। क्या करा यार, ये सब कुछ यामिनी ने खास तेरे लिए किया, और तू थोड़ा ले लेता तो तेरा क्या जाता है राघव? मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। ये प्यार, ये अपनापन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब से होश संभाला है हमेशा अपने आप को अकेला पाया है। ये सब घर परिवार का माहौल मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बहुत अजीब लगता है राघव, बहुत अजीब लगता है। खुशियों से डर के जिया तो क्या जिया हर्ष। यामिनी का प्यार तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अपने दिल के दरवाजे खोल दे मेरे दोस्त, और देख किस तरह इस प्यार की मीठी खुशबू तेरे जिंदगी में खुशियों के रंग लेकर आती है। एक मिनट राघव, क्या कहा तुमने? यामिनी का प्यार? राघव, यामिनी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है बस, और कुछ भी नहीं। क्या तेरे दिल में यामिनी के लिए दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। नैना स्टूडियो, एड्रेस तो यही है। बड़ी अजीब सी जगह है। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कौन है तू? और यहाँ क्या कर रहा? मैं ये पैकेट देने आया था। क्या है इस पैकेट में? फिल्म की रील है। तुम्हें पता नहीं स्टूडियो कब से बंद पड़ा है? चल भाग यहाँ से, चल भाग। मुझे नहीं पता, एड्रेस सही कहा था तो मैं लेके आ गया। अरे अरे सुन, अरे कहाँ गया? क्या देख रहा है? अरे यार अच्छा हुआ तू आ गया। फिल्म? हाँ यार, एक लड़का आया जबरदस्ती मुझे पकड़ा कर चला गया। चल देखते हैं।
अरे लेकिन देखेंगे कहाँ? स्टूडियो में। अरे स्टूडियो तो कब से बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं प्रोजेक्टर चलेगा भी कि नहीं। अरे चलना यार, कोशिश करते हैं, क्या पता चल जाए। ठीक है। प्रोजेक्टर चालू हुआ क्या? चालू होगा ना, लाइट ऑफ कर पहले तो। अभी ले। अरे आजा, चालू हो गया। देखा, मैंने बोला था ना। चलो मजे से बैठ के फिल्म देखते हैं। विजय, तुम आ गए। 10 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ। ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, तुम्हें मेरी याद नहीं आई विजय? आई नंदिनी, मुझे हर पल तुम्हारी याद आई। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आई? तुम तो मेरी सांसों में बसे हो, मेरे हर सांस में तुम्हारा नाम है। और देखो, ये मैं तुम्हारे लिए काला हूँ। जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ओफो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था, देखना चाहता था कि साथ में कितने अच्छे लगते हैं तुम लोग। राघव प्लीज, और ये कैमरा सिर्फ आत्माओं को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करो, मुझे नहीं। आई एम सॉरी यामिनी, मुझे लगा कि तुम दोनों भी आत्माएं हो। वेरी फनी। राघव क्यों टाइम पास कर रहे हो? चल पहले ये बता, तू इतने ध्यान से पढ़ क्या रहा है? एक ऐसी खबर जो हमें हमारी अगली आत्मा की तलाश पे ले जाएगी। Really? 2 लोगों की नैना स्टूडियो में संदिग्ध मौत। नैना स्टूडियो? हाँ, कुछ याद आया? जो भी इस मम्मी को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा, उसका ऐसा ही अंजाम होगा। तकरीबन 1 बजे मुझे एक बूढ़े आदमी का फोन आया। वो कहने लगा कि वो मुझे कुछ देना चाहता था म्यूजियम में रखने के लिए। मैं आई और उसने मुझे ये फिल्म कैन थमा दिया। नैना स्टूडियो तो उस रील पे लिखा था जो भूमिका के हाथ में थी। हाँ, मुझे लगता है कि शायद इन मौतों का संबंध दूसरी दुनिया की कोई शक्ति से है। ऐसा हो सकता है। अखबार में तो लिखा है कि नैना स्टूडियो कई सालों से बंद पड़ा है, तो फिर अचानक 2 मौतें। तो फिर चलो चलते हैं नैना स्टूडियो। नैना दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा की स्टूडियो में उन 2 मौतों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। तुम्हारे जीजू वही पता करने गए हैं। पता चल जाएगा कि ये मामला खून का है या आत्महत्या का। दीदी, मुझे तो लगता है कि कोई हमारे स्टूडियो के नाम पर कीचड़ उछालना चाहता है, इसलिए वो वहां पर ये सब करवा रहा है। सच में जीजू। निखिल, कुछ पता चला? क्या हुआ निखिल? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या बोलूं नैना? क्या बोलूं? अब तो तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ गई होगी ना? अब दीदी, मुझे सुधा के यहाँ जाना है। हम बाद में बात करते हैं, ओके? बाय जीजू, बाय दीदी।
कब से बोल रहा था, कब से बोल रहा था नैना कि स्टूडियो भेज देते हैं, स्टूडियो भेज देते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। डैम इट यार। मुझे क्या पता था स्टूडियो में 2 लोग मारे जाएंगे, और वैसे भी वो स्टूडियो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने मेरे नाम पे खोला था वो स्टूडियो। अरे हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने वो स्टूडियो क्यों खोला था। नैना, तुम्हारे पिताजी एक फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर थे, और क्योंकि उनकी बिना सर पैर की फिल्मों में कोई आदमी हाथ नहीं डालना चाहता था, इसलिए उन्होंने खुद के लिए एक स्टूडियो खोल दिया। वाह! देखो निखिल, तुम चाहे मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन पिताजी के बारे में मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। तो पहले से वो स्टूडियो इतना मनहूस है, पता नहीं स्टूडियो कैसे बिकेगा। 2 लोग और ऊपर से मर गए उसमें। वाह नैना, ये रील मिली है पुलिस को वहां से। अब जाओ, जाके ये रील अपने पिताजी की फोटो पे टांग दो फूलों की माला के साथ। निखिल, मेरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, 2 इंसानों ने अपने आप को जंगली जानवरों की तरह मार दिया। मुझे तो ये मौत देख के ऐसा लग रहा है जैसे उस थिएटर के मैनेजर की हुई थी। इंसान नहीं मार रहा, ये दूसरी दुनिया की कोई शक्ति का काम है जो इंसानों से ये सब करवा रहे हैं। ये प्रोजेक्टर तो यहीं पड़ा है। लेकिन रील गायब है। कहीं वो रील पुलिस तो नहीं लगी? ये भी तो हो सकता है कि वो रील इस स्टूडियो के मालिक के पास हो। हमें जल्द से जल्द उस रील तक पहुंचना होगा। अगर किसी ने वो रील देख ली, न जाने और कितने लोगों की जाने। ढूंढ रही हूँ। कौन से कागज? फिल्म की कागज है, तो नहीं समझेगी। आपके पापा ने बनाई थी फिल्म? नहीं, इससे पहले कि वो कोई फिल्म बना पाते उनकी मौत हो गई। तो फिर आपका स्टूडियो? उसके बाद उस स्टूडियो में फिर कोई फिल्म नहीं बनी। तो आप कौन से कागज ढूंढ रही हैं अभी? निखिल को ये रील मिली है हमारे स्टूडियो से, पर अगर पापा ने कोई फिल्म नहीं बनाई तो ये रील किस चीज की है, वही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर आप कागज क्यों ढूंढ रही हैं? ये रील को चला कर देख लो ना। पर कैसे? वो आपके पापा की पुरानी वाली मशीन है, फिल्म चलाने वाली। अरे हाँ, वो प्रोजेक्टर कहाँ है? वो नीचे तय खाने में पड़ा है। ये प्रोजेक्टर है कहाँ?
इतना पुराना है, चलेगा भी या नहीं? विजय, तुम आ गए। 10 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ। ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, तुम्हें मेरी याद नहीं आई विजय? आई नंदिनी, मुझे हर पल तुम्हारी याद आई। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आई? तुम तो मेरी सांसों में बसी हुई हो। जालिम दुनिया वाले विजय जी हमें कभी एक नहीं होने देंगे। मैडम, मैडम। और मरने के बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम, विजय। नंदिनी, विजय। नंदिनी। मैडम, मैडम मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ घर। मैडम, मैडम। स्टूडियो का चक्कर है। नहीं, वकील ने पेपर्स बना दिए स्टूडियो बेचने के लिए, लेकिन बस अब पार्टी पैसा दे दे टाइम पर तो बात बन जाएगी। विनय, मैं तुझे फोन करता हूँ 1 मिनट में। नैना, नैना क्या हुआ? नैना, यही घर है। चलो अंदर चल के पूछते हैं उस फिल्म रील के बारे में। नैना, 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 अरे कहाँ हो तुम नैना? नैना, नैना, इतनी लेट कौन आया होगा? हाँ? नैना, 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 नैना,
नैना, नैना तुम ठीक तो हो? नैना